Hello everyone, welcome to Zanzi's Education, an initiative of mine to make your learnings easier. And first of all, I want to say sorry to you all. मैंने 3 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की. I was little busy with my work, but आज से हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. दोनों ही टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, तो मैंने सोचा दोनों को साथ में ही पढ़ाती हूँ. सो सरफेस टेंशन से हम स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज इट? सो सरफेस टेंशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी फ्लूइड की जो एबिलिटी होती है कि वो सबसे कम जगह घेरे, सबसे कम मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनकी शेप क्या होती है? वो स्फेयर फॉर्म में होती है, क्योंकि स्फेयर एक ऐसी शेप है जिसमें सरफेस एरिया सबसे कम रहता है. तो हर एक फ्लूइड यही चाहता है कि मैं कम से कम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करूं. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. तो और इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज क्या हो सकता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. तो इससे हमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी मिल जाता है. दैट इज सरफेस टेंशन को हम एस से डिनोट करते हैं. सो एस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो फोर्स ओवर लेंथ. सो ये हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, फोर्स बाय लेंथ. तो इसके हम ऐसा यूनिट भी निकाल लेते हैं. फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. तो इसको हम लिख देंगे न्यूटन मीटर इनवर्स. और डायमेंशंस भी साथ के साथ हम इसके निकाल लेते हैं. सो फोर्स के डायमेंशंस ऊपर आएंगे, फोर्स के डायमेंशंस नीचे आएंगे, लेंथ के डायमेंशंस. फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? MLT-2 एंड लेंथ के डायमेंशंस क्या होते हैं? L. सो ये L से L कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा? ML0T-2. तो ये होते हैं सरफेस टेंशन के डायमेंशंस. अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एनर्जी को. सरफेस टेंशन तक हमने कवर कर लिया. सरफेस एनर्जी को अब हम स्टार्ट करते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं E से या फिर U से. ये क्या होती है मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक फ्रेम टाइप बना लेते हैं. ये हमारा कोई भी एक फ्रेम है जिसकी शेप है रेक्टेंगल. मान लेते हैं इसको ABCD. इसकी जो लेंथ है वो L है एंड इसकी ब्रेथ जो है वो X है. अब इसको ना हमने पानी में डिप कर दिया. पानी में डिप कर दिया तो यहाँ पे पानी की सरफेस फिल्म बन जाएगी. सरफेस फिल्म क्या होती है? टॉप मोस्ट लेयर होती है किसी भी फ्लूइड की. तो अब हमने इसको पानी में डिप किया तो यहाँ पे इसकी सरफेस फिल्म बन गई. सो ये क्या है? इसको हम लिख लेते हैं फ्लूइड सरफेस फिल्म. किसी भी फ्लूइड की सरफेस फिल्म हो सकती है ये. अभी हमने पानी में डिप किया तो इसलिए पानी की सरफेस फिल्म है. एंड अब क्या करेंगे? हम इसको ना स्ट्रेच करेंगे. इस पे F फोर्स, हमने फोर्स लगाई. सो F फोर्स लगाई. अब इसको F फोर्स लगाई तो ये जो पार्ट है ये एक्सपेंड होके यहाँ तक एक्सपेंड हो जाएगा. इसको भी हम नेम दे लेते हैं. अब ये स्ट्रेच तो हमने इसी को किया तो नेम इसके सेम ही रहेंगे BC. जो एक्सपेंशन हुआ वो कितना एक्सपेंशन हुआ? एक्सपेंशन हुआ डेल्टा X का एक्सपेंशन हुआ. बहुत छोटा सा एक्सपेंशन हुआ है. हमें लग रहा है ये बहुत बड़ा है लेकिन काफी छोटा एक्सपेंशन हुआ है. तो सरफेस एनर्जी क्या होती है? हमने जो इसको एक्सपेंड किया तो इसको स्ट्रेच करने में जो एनर्जी स्टोर हुई है, जैसे आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसको उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना. उसी तरह से जब भी हम किसी सरफेस फिल्म को एक्सपेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड. होप यू गेट इट. इन स्ट्रेचिंग अ सरफेस फिल्म. एंड साथ ही साथ हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे. काफी इजी सी डेरिवेशन है, छोटी सी. सो अब हमने जो इसको स्ट्रेच किया तो इसमें कुछ वर्क हुआ होगा, छोटा सा वर्क हुआ होगा, तो जिसको हम लिखेंगे DW इज इक्वल्स टू F. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये छोटा सा वर्क है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? छोटा सा ही होगा. सो हो जाएगा FDX. अब हम इसको लिख देंगे डेल्टा W इज इक्वल्स टू F, दैट इज फोर्स, एंड इसको भी हम लिख देंगे डेल्टा X. अब यहाँ पे हमने फोर्स का फॉर्मूला, क्या हम एक और नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना फोर्स का. तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. तो यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले को फोर्स के में यहाँ पे पुट कर देंगे. सो डेल्टा W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस टेंशन दैट इज S इंटू L, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा X. यहाँ मैं साइड से लिख भी देती हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू S इंटू L. सो इसको अब हम क्या करेंगे?
सरफेस टेंशन को हम अलग लिख लेंगे एंड एल को और डेल्टा एक्स को हम साथ में लिख लेंगे, एल इंटू डेल्टा एक्स। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है, विड्थ है, चेंज इन विड्थ है, जो उसकी विड्थ में चेंज आया वही तो है डेल्टा एक्स, और एल है इसकी लेंथ। तो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू डेल्टा एक्स है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चेंज इंटू एरिया, एल एक्स होता है एरिया, तो एल इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस इंटू चेंज इन एरिया, दैट इज डेल्टा ए। सो अभी जो भी हमने वर्क डन किया है किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। सो हम लिख लेते हैं एज ऑल द वर्क डन is stored in the form of surface energy. Then so एनर्जी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। सो ई यहाँ पे क्या है, सरफेस एनर्जी है, एस यहाँ पे सरफेस टेंशन है, एंड डेल्टा ए यहाँ पे चेंज इन एरिया। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, एंड ऑल्सो शेयर इट टू अ फ्रेंड. Thank you for watching.